तो वाटिका में गए और ये वाटिका भी जनाना वाटिका है, इसमें किसी पुरुष का प्रवेश नहीं है। लेकिन भगवान श्री राम जी ने आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। जिस वाटिका में बीच में एक सरोवर बना है और चारों तरफ बड़े सुंदर घाट बने हैं, मणियों से सजे हुए बहुत सुंदर घाट हैं। तो भगवान जैसे योग वाटिका में गए तो विचार कर रहे हैं कि वाटिका में पुष्प तो बहुत सुंदर सुंदर खिले हैं, लेकिन वाटिका में प्रवेश करना किसी के बिना जाना ठीक नहीं है। इधर उधर भगवान सब देख ही रहे थे। उसी समय माली की नजर भगवान के ऊपर पड़ गई और माली भगवान के पास आया और भगवान ने पूछा कि चहुं दिस चितए पूछ माली गण, लगे लेन दल फूल मुदित। माली से भगवान ने पूछा। अब इसका एक सारांश यह भी है कि हम किसी के घर में किसी की वस्तु को बिना पूछे न लें और न किसी के घर में अचानक बिना पूछे जाएं। किसी भी वस्तु को बिना पूछे नहीं लेना चाहिए। क्योंकि ये उचित नहीं है, ये हमारे शास्त्र और नीति के विरुद्ध है। हम कहीं जाते हैं, किसी भी वस्तु को छूना नहीं चाहिए बिना किसी की आज्ञा के। आपने देखा होगा ना, कई पार्कों में लिखा होता है इस पार्क में फूल तोड़ना मना है। मना है तो मना है, फिर उसको स्पर्श मत कीजिए। लेकिन यहां भगवान ने भी बिना माली की आज्ञा के प्रसून नहीं उतारे। माली की आज्ञा ली, माली उसका जिम्मेदार है, मालिक है। माली का अर्थ ही होता है मालिक। आप भी हम सब लोग अपने घरों के मालिक हैं, माली हैं। और मालिक का काम होता है सुरक्षा करना, मालिक का काम होता है देखभाल करना। कोई बगीचा में अपवित्र वस्तु ना आ जाए, बगीचा में कोई सरफरा लोग ना घुस आए, बगीचे में कोई किसी प्रकार का कार्य गलत ना हो जाए, इसके लिए माली रखा जाता है। तो हम सब भी अपने बगीचे के माली हैं। सबकी देखभाल करना आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी है। बच्चे ढंग से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहे हैं, ये देखभाल मालिक का काम है ना, घर के मालिक का। कोई अतिथि आए तो उससे सत्कार करके उसको बिठाइए, उसका स्वागत कीजिए। माली ने भगवान श्री राम और लखन का देख करके तुरंत ही कहा, प्रभु आइए ना, ये वाटिका आपके लिए ही बनाई है। वैसे तो पुरुष का प्रवेश नहीं है, लेकिन आपके लिए आज्ञा है, आप आइए। उसी समय देखा कि वाटिका में बड़े सुंदर वृक्ष हैं और वृक्षों में बहुत रसदार फल हैं, मीठे मीठे फल भी हैं। क्यों? कि जिसका सिंचन अच्छी प्रकार से किया जाए और समय पर उसमें जल भी दिया जाए, नराई गुड़ाई भी करी जाए और देखभाल भी करी जाए, हिंसक पशुओं से भी देखभाल करी जाए, तो उस वृक्ष में सुंदर और मीठे फल और रसदार फल ही आते हैं। अगर हम भी अपने योग वाटिका की रक्षा नहीं करेंगे तो अनेक अनेक प्रकार के रोग आ जाएंगे। ये हमारा शरीर क्या है? योग वाटिका ही तो है। योग करोगे तो निरोग रहोगे,
करोगे निरोग, करोगे योग तो रहोगे निरोग। तो ये हमारा जो शरीर है ये योग वाटिका है, ये ध्यान रहे। कोई भी बीमारी लगने से पहले डॉक्टर को चेकअप कराइए। कोई भी परेशानी हो उसके लिए व्यायाम करिए। आप स्वस्थ रहें, आपका मन स्वस्थ रहे और आपका कार्य भी स्वस्थ रहे। नित्य प्रति योग किया जाएगा तो कार्य में भी मन लगेगा और शरीर भी स्वस्थ रहेगा। बाबा ने कहा कि योग भी करो और उसके बाद नाम संकीर्तन भी करो। नाम संकीर्तन से आपका पवित्र हृदय पवित्र होता है और योग करने से आपका शरीर पवित्र होता है, आपका शरीर अच्छा होता है, निरोग होता है। इसलिए योग और नाम संकीर्तन भगवान का नित्य करना ही चाहिए। अगर नियम रहेगा तो भगवान भी योग करते हैं, संध्या करते हैं। समय समय पर आकर के भगवान खेलते भी हैं अपने बालकों के साथ। देखो, भगवान को ये सब करने की आवश्यकता थोड़ी थी, लेकिन हम और आप सब लोगों को बताने के लिए यह भगवान ने लीला की है। किस प्रकार से करने पर और चलने पर व्यक्ति सुखी होता है और दुखों का निवारण होता है। इसलिए ध्यान रहे कि हमारे मन में भगवान का नाम तो निरंतर चलते रहना ही चाहिए। उसी समय बाबा कहते हैं कि जनक के यहाँ जानकी का स्वयंवर है, तो उसी समय प्रातःकाल जानकी जी अपनी सखियों के साथ में योग वाटिका में ही माँ भगवती कात्यायनी का पूजन करने के लिए आई। अपने सखियों के साथ गौरी का पूजन कर रही थी। उसी समय एक सखी की नजर चली गई भगवान श्री राम और लखन के ऊपर, जहां सुंदर सुंदर फूल उतार रहे थे गुरुदेव की सालग्राम की पूजा करने के लिए। जब देखा सखी ने तो बोली, अरे रे, तो वही हैं जो शाम को हमारे यहाँ आए थे घूमने के लिए, हमारे नगर को देखने के लिए आए थे। ये तो वही राजकुमार हैं, ये तो वही सुकुमार हैं। राम लखन को देख करके दौड़ी गई और जाकर के माँ जानकी से कहने लगी, अरे जानकी, देखो देखो, सुनो, ये पूजा तो आप बाद में भी कर लेना, लेकिन राजकुमार चले जाएंगे तो उनके दर्शन से आप वंचित हो जाओगी। चलो देखो, वही राजकुमार आए हैं जो हमारे जनकपुर में शाम को समय घूम रहे थे, उनका दर्शन करिए। सब सखियां आईं और भगवान का वो मनमोहक स्वरूप का दर्शन किया है। एक और बात, कि किसी महापुरुष या किसी व्यक्ति को देख करके आपका स्वतः ही उनको प्रणाम करने का मन करे ना, तो समझ लेना कि इनके अंदर कोई देव गुण है, कोई देवीय संपत्ति है, कि देव कृपा है। अचानक ये होता है, अगर कोई आपके सामने से व्यक्ति निकले तो उसको देख करके आपको प्रणाम करने का मन करता है, उन्हें देखने का मन करता है। ये देवीय शक्ति है। तुरंत ही मनमोहक हो गई, सखियां आ गईं पूजा को छोड़ करके कि चलिए हमारे राम का दर्शन करने चलती हैं। क्योंकि रात में तो हमने ढंग से उनका दर्शन किया नहीं था, क्योंकि सब लोग खड़े थे। एक मर्यादा होती है, हम सबके सामने राम का दर्शन नहीं कर पाई थी। इसलिए अब मन भर के दर्शन कीजिए। भगवान श्री राम भी देख रहे हैं। मां जानकी की कर्णूला और पैंजनिया
कमर की करदनी, उसकी जब आवाज गई छन 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 करके, तो श्री राम जी की नजर जानकी की ओर चली गई। राम कहते हैं, लखन देखो, मुझे ऐसा लगता है कि ये जानकी ये जनक जी की ही पुत्री लगती हैं और इनका ही आज स्वयंवर होने वाला है। लखन देख रहे हैं, हाँ लगता तो ऐसा ही है। बोले हाँ, गौरी पूजने के लिए आई हैं, लेकिन सखियों की नजर एक टक देख रही हैं राम के उस स्वरूप को। राम का दर्शन करके सखियां निहाल हो रही हैं, जिसका दर्शन करके हमारा मन प्रफुल्लित होता हो, मन प्रसन्न होता हो, समझो कि ये भगवान हैं जो हमारे मन को अपनी तरफ आकर्षित करे, अपनी ओर खींचे। भगवान की शक्ति ही है। भगवान की शक्ति के बिना कोई भी आपके मन को अपने ओर नहीं खींच सकता है, कोई नहीं। और वहां चातक कोकिल उस वाटिका में कुंजार कर रहे हैं, बोल रहे हैं और बारी बारी से बोल रहे हैं। कभी कोयल कूकू की आवाज सुनाती है, कुहू कुहू की आवाज सुनाती है, और कभी चातक अपनी आवाज सुनाता है, और सुंदर वातावरण बन गया वहां। सबके मन बहुत प्रसन्न हो गए। सखियां तो इतनी आनंदित हो गई कि मां भगवती की पूजा ही भूल गई कि हमें पूजा भी करनी है। बाबा ने कहा कि सुन समुझई जन मुदित मन, मज्जहि अतु अनुराग, लहहि चारे फल वचत तन, साधु समाज प्रयाग। एक सखी ने कहा, अरे देखो, अब तुम्हें राम को निहारते निहारते बहुत देर हो गई है। जिस काम के लिए आप आई थी वह भी काम भी तो करो। उन्होंने कहा, इस काम के लिए तो सारा दिन पड़ा है, अगर राम चले जाएंगे यहां से तो हम किसको निहारेंगे। एक सखी ने कहा, हाँ देखो कितने सुंदर हैं, और मन करता है देखते ही रहे, देखते ही रहे। एक सखी ने कहा, हाँ हाँ, मैंने भी कल ये वहां देखे थे जनकपुर में घूमते हुए।